हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, क्या आपके इस तरह से चींटी हो जाती है, कुछ भी रखते हैं वहाँ पे चींटी हो जाती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इससे चींटियों से कैसे राहत पा सकते हैं। देखिए, तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ज़्यादा एक दो चींटी देखिए चल रही हैं। तो कभी कभी बहुत ढेर सारी चींटियाँ भी हो जाती, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हींग लेंगे। हींग आप सभी जानते हैं, बच्चों को तो खाना पसंद नहीं होता, बड़ों को भी, क्योंकि कड़वा लगता है, किसी को भी इसकी स्मेल पसंद नहीं होती। तो हमें इस तरह से थोड़ा सा लेना है और इस तरह से अच्छे से हमें घोल देना है। तो आप इसमें गर्म पानी ले, गर्म पानी से जल्दी से घुल जाता है, तो हल्का गुनगुना। तो इस तरह से आपको इसमें घोल देना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाए, देखिए हम इस तरह से इसको अच्छे से घोल देंगे। देखिए थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये घुल जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आप फिर आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी जब ये घुल जाए तो आपको स्प्रे बोतल हो तो उसमें भर सकते हैं। देखिए इस तरह से घोलने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, ये पूरा घुल गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसे स्प्रे बोतल में डाल देना है और जहाँ पर चींटी है ना, तो उस पर वहाँ पर स्प्रे कर देना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है स्प्रे बोतल में डाल के। और फिर आपको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद यहाँ से सारी चींटी गायब हो जाएंगी। फिर आपको वहाँ पे क्लीन कर देना है कपड़े से। तो देखिए इस तरह से मैंने 5 मिनट के बाद छोड़ने के बाद आप इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो जहाँ इसकी यहाँ की सारी चींटी गायब हो जाएगी, जहाँ भी आपके यहाँ चींटी हो रखी होगी। तो आप इस तरह से, मैं तो हमेशा शाम को भी अपना काउंटर साफ़ करती हूँ, तो तभी भी इसको हल्के से स्प्रे कर देती हूँ, फिर इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जल्दी से चींटी नहीं होती है। अगले टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम जब भी हम दूध पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं तो हमारा नीचे को गिर जाता है और वो हमारा पूरा स्लेब गंदा हो जाता है, हमें बहुत फिर क्लीन करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई प्लेट लेनी है या थाल लेने हैं, इस तरह से और इसके नीचे रख देना है। फिर आप देखेंगे, देखिए जब भी इस तरह से इसमें आपका दूध या कुछ चीज़ भी गिरेगी इस तरह से, तो वो नीचे स्लेब पर नहीं फैलेगी, आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगी होगी। तो मैं तो हमेशा इस तरह से जब भी कुछ बनाती हूँ तो इसके नीचे इस तरह से रख देती हूँ, तो फिर मुझे बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप इस तरह से क्लीन इसको रख सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जो छन्नी होती है हमारी ये स्टील वाली, तो ये काफ़ी ऐसे गंदी हो जाती है, इसमें ये इस तरह से जम जाता है। तो हम इसको क्या करें, इस तरह से इसको गैस पे जला दें। देखिए इस तरह से आपको करना है। जितनी भी इसके अंदर गंदगी फंसी हुई होगी ना, तो वो सारी जल जाएगी। इससे बढ़िया वेस्ट तरीका नहीं है इसको क्लीन करने का। तो आप इसको क्लीन इस तरह से करें। फिर ये हाँ काली तो हो जाती है तो, पर लेकिन आप रोज़ रोज़ जब साफ़ करोगे इसको, तो ये फिर से वैसे की वैसी ही चमकने लगेगी। और जो अंदर इसकी जाली अट गई है वो इस तरह से साफ़ नहीं हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी साफ़ हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं ये मेरे अंदर से ज़्यादा ही, मैंने कई दिन से इसको साफ़ ही नहीं किया था। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है स्टील वाली चन्नी को क्लीन करने का। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी एक ब्रश लेना है और फिर आपको इस तरह से क्योंकि ये प्लास्टिक वाला ब्रश है तो थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए आपको तभी करना है। तो देखिए इस तरह से इसकी जितनी भी गंदगी होगी वो पूरी इस तरह से ब्रश की मदद से जल गई है, वो आसानी से निकल जाएगी और फिर आप इस बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, है ना, बढ़िया सी टिप्स। तो लेकिन ये काली तो हो ही जाती, लेकिन आप जब इसको क्लीन करेंगे डेली डेली, जब साफ़ करेंगे तो ये फिर वैसी की वैसी ही क्लीन हो जाएगी, चमकने लगेगी आपकी चन्नी। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। मैं तो हमेशा इसको जब ज़्यादा देखती हूँ ना गंदी हो रखी है तो ऐसे ही इसको साफ़ करती हूँ, वरना ये अच्छे से वैसे साफ़ करो तो क्लीन ही नहीं होती। तो देख सकते हैं आप पूरी इसकी जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई है। देखिए काफ़ी इसमें गंदगी ज़्यादा साइड में हो जाती है। तो देखिए
आप देख सकते हैं अब कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है। तो आप इस तरह से अपनी छन्नी को क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। तो है ना बढ़िया सी टिप्स। तो अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से कितनी गंदगी निकली है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी कंघे को लेकर। देखिए कंघा जब भी हम क्लीन कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है इस तरह से, और आपको इसमें शैम्पू ऐड करना, शैम्पू या आप कुछ भी सरफ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें वो डाल देना है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें सरफ शैम्पू ऐड कर दे रही हूँ इस तरह से। इससे क्या होगा, जितना भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोई कोई हम कहीं जाते हैं तो कोई भी हमारा कंघा यूज कर लेता है तो किसी किसी को तो वो हो जाते हैं, उनको नुकसान करता है। तो आप इस तरह से इसको क्लीन कर लें तो इसके जितनी भी गंदगी होगी पूरी साफ़ हो जाएगी, अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से हमने गुनगुना पानी लिया है और इससे देखिए ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे इस तरह से। तो मैं तो हमेशा जितने भी मेरे कंघे होते हैं तो मैं इस तरह से सारे कंघों को इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो आप इसे जब आपका दिखे ज़्यादा कंघा गंदा हो रखा है तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैं तो इसको हफ्ते में एक आध बार क्लीन कर लेती हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरा कंघा ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा है। तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको कंघे को अच्छे से क्लीन करने का, क्योंकि इसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह या कुछ जितने भी वो होंगे सब निकल जाएंगे। देखिए और आपका कंघा फिर से नए की तरह चमकने लगेगा। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। आप देख सकते हैं ये कंघा कितना साफ़ हो गया है। तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया सी टिप्स। तो मैं आपको धुल के भी दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप इस तरह से अपने कंघे को क्लीन कर सकते हैं। देखिए पहले की तरह नए के जैसे लगने लगा है। तो अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जो एलोवेरा जेल होता है, ये होता है एलोवेरा, इसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। और जो हम वैसे निकालते हैं तो इसमें गुठली गुठली सी निकलती है, या हम कैसे वैसे किसी तरह से भी निकालें तो हम इसमें गुठली वगैरह ही निकलती, क्या फिर हमें पीसना पड़ता है। तो आप क्या करें ना, आपको पीसने की ज़रूरत है और एकदम आपका बढ़िया से एलोवेरा जेल निकल कर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको कंघा लेना है और कंघा आपका साफ़ होना चाहिए, क्लीन, क्योंकि आप फेस पर लगाओ या कहीं पे भी लगाओ तो लेकिन आप ऐसे ही डाल दोगे कंघा तो वो नुकसान करेगा। तो इस तरह से आपको कंघे को क्लीन कर लेना है पहले, फिर आपको इसको यूज करना है। देखिए है ना इस तरह से। अब ये बहुत ही अच्छे से इसका जेल की तरह निकल कर तैयार हो जाएगा। ये जितना भी है एकदम बढ़िया से जैसे जेल होता है वैसे निकल जाएगा। तो आप इस तरह से फिर आपको बालों में लगाना है, फेस पे लगाना है, कहीं पे भी लगाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से ये निकल जाता है पूरा एकदम बढ़िया से। तो आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी, और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना बढ़िया सी टिप्स। और जो हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आप इसको जेल को निकाल सकते हैं, अब इसको यूज कर सकते हैं। आपको कैसी टिप्स लगी? थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।